नमस्कार कीजिए स्वीकार। हम मनीष सिंह। इस वक्त हमारा मौजूदगी त्रिकोलिया प्रखंड के क्षेत्र में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और प्रमंडल प्रभारी हैं और हाल फिलहाल में इनको प्रमोशन करके बनाया गया है और बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अपना परिचय हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपका क्या परिचय हुआ? और मेरा नाम मोहम्मद मिनहाज अहमद हुआ। हमारा गांव बलही हुआ, थाना त्रिकोलिया, जिला पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। हम 3 टर्म से जन स्वराज का प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं। बीच में हमको अल्पसंख्यक का संयोजक जिला का बनाया गया था। अब हमको प्रमंडल प्रभारी दोनों जिला का, मोतिहारी और बेतिया का बनाया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण का बनाया गया है। हम लोग को संगठन विस्तार के लिए ही एक टीम खड़ा किया गया है। 12 प्रमंडल बिहार में बांट करके 12 आदमी को बनाया गया है। क्या आपको जिस प्रमंडल प्रभारी बनाया गया है और दोनों चंपारण मिलके 21 विधानसभा है, इसमें किस तरह से आप कार्य करेंगे और पार्टी को मजबूती करने के लिए आपकी क्या पहल रहेगी? देखिए, 21 विधानसभा है। हमको विधानसभा से मतलब नहीं है, हमको प्रखंड पंचायत से मतलब है, अनुमंडल से मतलब है। तो हम लोग पंचायत स्तर तक कमेटी को खड़ा करेंगे और जहां खड़ा हो गया है उसका हम लोग अब रिवीजन करना चालू कर रहे हैं। जो कहाँ खड़ा है, किस स्थिति में है, आगे का दिशा निर्देश हम लोग करेंगे। जहां नहीं खड़ा है वहां हम लोग फिर से दूसरा, जहां नहीं खड़ा है वहां हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं और 2 चरण में हम लोग काम करेंगे। पहला चरण में जो वहाँ खड़ा है उसका हम लोग देखेंगे, समीक्षा करेंगे, और जहाँ नहीं खड़ा है वहाँ समिति खड़ा करेंगे, वहाँ समिति का गठन करवाएंगे। और दूसरा चरण में हम लोग पंचायत स्तर पर एक पंचायत सम्मेलन करेंगे, जिसमें 200, 250, 300, 400 लोग का सम्मेलन होगा, जिससे हमारा जन स्वराज का प्रचार प्रसार होगा। भाजपा चंपारण में भाजपा की गढ़ मानी जाती है। आपका एक नई पार्टी है जन स्वराज पार्टी। इस समीकरण को लेकर भाजपा का समीकरण तोड़ने के लिए आपको किस तरह की पहल चल रही है, इस पे आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, भाजपा पर टिप्पणी क्या करना है? आप तो देखिए रहे हैं, हर जगह भाजपा का मंत्री विधायक गांव से खेदे जा रहे हैं। तो टिप्पणी करने का कोनो आवश्यकता नहीं है। जो जैसा करनी करता है उसको फल मिलता है। नीतीश जी आ भाजपा मिलकर गठबंधन का सरकार यहाँ है। कौन काम यहाँ सही हुआ है? नीतीश जी का नाली गली ख़त्म किए, वो भी ख़त्म हो गया। नल जल योजना सारा फेल हो गया। सबसे बड़ा उनका सारा बंदी था, वो भी फेल हो गया। इसलिए उनसे क्या तुलना है? अब प्रशांत किशोर पर लोग भरोसा और विश्वास करके लोग दोनों तरफ से देख रहे हैं। भाजपा के लोग भी हैं, जदयू का भी लोग है, कम्युनिस्ट का लोग है, कांग्रेस का लोग है, आरजेडी का लोग है। सभी लोग टूट करके जन स्वराज में आ रहे हैं, जन स्वराज पर भरोसा कर रहे हैं, जन स्वराज की सरकार बनाना चाहते हैं, बिहार को बेहतर बनाने का बात कर रहे हैं। चूँकि जन स्वराज आएगा, जनता का सुंदर आएगा, सुंदर राज आएगा, तभी बिहार का मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए जितना जुआ है वो सब बाहर से, जो 50 लाख जुआ जो बाहर में जाकर रोजी रोजगार के लिए भटकते हैं, काम करते हैं, वो सब लोग ट्रेन पकड़ना चालू कर दिया। सब लोग आ रहा है घर पर। जैसा ही आएगा चुनाव में, छठ में, दिवाली में चुनाव भी होगा, छठ दिवाली भी होगा, उसके बाद उन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15 से 20 हज़ार का रोजगार यहीं प्रशांत किशोर देने के लिए वादा कर दिए हैं। जो काम गिनाया गया है, जो जन स्वराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। तो इस सारा चीज़ जो हम लोग बता चुके हैं, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो 5 काम में हमारा पहला काम है प्लान बंद करना। दूसरा काम है बुजुर्गों को पेंशन देना, 2000 रुपया पेंशन देगा। तीसरा काम है महिलाओं को सस्ता दर पर कर्ज देना। चौथा काम है कि गरीब बच्चों, जो 15 साल के नीचे गरीब बच्चा है, उसको उच्च स्तरीय विश्वस्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करना। 5वां काम है जो किसान है उसको मजदूर से जोड़कर मनरेगा से किसान को मजदूर को पेमेंट करना, कि किसान का आय बढ़े। और खाद पानी, आज देख रहे हैं यूरिया का किल्लत है, कहीं खेत में यूरिया लोग नहीं छिट रहा है, ऐसे ही धान फुसफुसा के फूट रहा है। तो खाद पानी
बीज का व्यवस्था करना, सही ढंग से करना, चूँकि तब होगा जब कोई ईमानदार आएगा। तो ईमानदारी के लिए प्रशांत किशोर का कोई जोड़ नहीं है बिहार में, कोई तोड़ नहीं है। क्या लगता है किसानों को अभी काफ़ी परेशानी हो रही है, यूरिया नहीं मिल पा रही, क्या फसल हो पाएगा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ फसल हो रहा है, देख रहे हैं जो यूरिया आ रहा है और सब ब्लैक मार्केट होकर नेपाल चला जा रहा है। यहाँ भी गवर्नमेंट के आदमी भी बंटवा रहा है। 1500 यूरिया भी आया था, हमको लग रहा है कि 400 बटा होगा, 1100 का ब्लैक मार्केटिंग हो गया। खुद हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग सामाजिक कार्य करता है, तब घूमते फिरते हैं, हमारा धान उसी तरह फुसफुसा रहा है। तो किसान क्या कहेंगे? किसानों को क्या इस तरह की सरकार शोषण कर रही है? बिल्कुल शोषण कर रही है। किसान परेशान है, जो लगाता है वो भी नहीं निकलता, समय पर खाद नहीं है, बीज नहीं है, बीज है तो डुप्लीकेट है, खाद है तो डुप्लीकेट है, वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। आज यूरिया का टान है, कल DAP का टान हो जाएगा। जब कार्तिक का खेती आएगा, आलू का, लहसुन का, प्याज का, धनिया का, गन्ना का, गेहूँ का, मकई का, तो DAP गायब हो जाएगा, पोटास गायब हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्या करेगा किसान? किसान पैमाल है। इसको दोषी किसको मानते हैं? सरकार को, व्यवस्था को। सरकार दोषी है। इस तरह की व्यवस्था, काफ़ी खेती महंगी है, लेबर मजदूर भी काफ़ी महंगे हैं। इस तरह की अगर विधि व्यवस्था नहीं बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा किसान की लॉस होती है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा किसान पैमाल है। किसान अपना दर्द किसी से नहीं बताता है, इसलिए लोग को बुझाता है ये किसान खुशहाल है। किसान ऊपर से खुश है, अंदर से बहुत दुखी है। जो नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को दिया जाता है सम्मान राशि 2000, अरे उससे क्या होगा? तो वो अपमान राशि समझिए, वो किसान राशि नहीं है, वो अपमान राशि है। 6000 रुपया साल में आप देते हैं, कै रुपया रोज पड़ेगा? जरा जोड़ के आप ही देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो अपमान राशि है। लेकिन ऐसा स्थिति लोग कर दिया है कि उसको भी लेकर के लोग सम्मान बोझ रहा है, वो अपमान राशि को भी सम्मान राशि में परिवर्तित कर रहा है। इतना जनता को, खास करके किसान को पैमाल किया गया है। इसलिए इस बार जनता ठान चुकी है कि बदलाव निश्चित है। बदलाव करने के लिए जनता, अभी आज चुनाव हो जाए, लोग बदलाव के मूड में है। प्रशांत किशोर पहले रोजगार की बात करते थे, अब नरेंद्र मोदी भी बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बात कर रहे हैं रोजगार के, इस पे क्या कहेंगे? अब सब लोग करेगा, लेकिन समय निकल गया उन लोगों का। 15 साल लालू जी को, तेजस्वी जी के खानदान परिवार को देखा गया, 20 साल लगातार नीतीश कुमार को देखा गया, साथ में भाजपा को देखा गया। तो उस समय पलायन नहीं याद पड़ा, रोजी रोजगार याद नहीं पड़ा, आज पड़ रहा है। इसलिए पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर ने आवाज़ मजबूती से उठाया, इसलिए पड़ रहा है। अभी तो बहुत लोग बात करेगा, अभी तो चुनावी आगाज होने दीजिए, जब हेलीकॉप्टर उतरने लगेगा, एक से एक झूठ का पुलिंदा वो लोग बांधेगा। लेकिन इस बार बिहार के जनता उस झूठ के फ्रेम में नहीं आने वाला है। प्रशांत किशोर पर अटूट भरोसा, विश्वास सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का है। ना ऊंच है, ना नीच है, ना अगड़ा है, ना पछड़ा है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, सब बिहारी है। अब बिहारी अस्मिता का सवाल है, बिहार के मान सम्मान के सवाल है। इसलिए सभी जाति, सभी धर्मों के लोग इस बार जन स्वराज का सरकार चाहता है। क्या लगता है जन स्वराज के जिस तरह के प्रशांत भाषण करे, उसी भाषण को सेम कॉपी करके कोई और नेता, विपक्षी नेता द्वारा दिया जा रहा है, इस पर क्या कहें? उससे कुछ नहीं ना होगा। आप कोई काम पहले लेके चले और उसी का कॉपी कल होकर के दूसरा करे, तो जनता बुर्बक थोड़े है, वो तो कंपैरिजन करिए लेगा। ये बातवा आपको पहले याद नहीं था, पहले याद रहता तो पहले आप इसको लेके आते। तो आप सोचे नहीं, 400 रुपया भीख के रूप में दे रहे थे वृद्धावस्था पेंशन, तो प्रशांत जी या जन स्वराज का रगड़ाई हुआ जी, आप 700 मिला करके उसको 1100 दे रहे हैं, फिर भी जन स्वराज मानने को तैयार नहीं है। जन स्वराज कह रही है कि जन स्वराज आएगा तो हम 2000 रुपया करेंगे। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हमने बढ़वाया है। कहने के लिए तो सब कोई कहेगा, क्या बढ़वाए हैं? वो तो साथ में थे, सरकार बनाए 2 साल पहले साथ में थे, तो उस समय कहाँ बढ़वा दिए? जब सरकार से हटे तब उनको याद पड़ा। जब प्रशांत जी उसको चिल्लाते चिल्लाते, रगड़ते रगड़ते ले आए, तब उनको याद पड़ा कि जो हाँ बढ़ना चाहिए। आज नीतीश जी सारा बात फिर मान रहे हैं, पैसा नहीं था तो, या तो पैसा था तो आपको डर नहीं था पब्लिक का, अब डर समाया तो बांट रहे हैं। पैसा आया कहाँ से? कल के लिए पैसा नहीं था, आज आप बांट रहे हैं,
तो आपको डर लगा ना कि जनता अब जग चुकी है। तो जगाने वाला प्रशांत किशोर है, जनसुराज है, तो जनता जग चुकी है। क्या कहेंगे? अभी तो एनडीए सरकार की तरफ सरकार जनता को लुभाने के लिए काफ़ी योजनाएं निकाली जा रही है। अभी जीविका में महिलाएं के 10,000 रुपये देने के सरकार ने वादा अथी किया, ऐलान किया, जिसका फॉर्म भी भरा रहा है। बहुत बढ़िया चीज़ और है, मिल जाए तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है जब मिल पाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में सरकार द्वारा बिजली भी फ्री कर दिया गया, सरकारी कर्मी को भी वेतन बढ़ाया गया है। इस पर क्या कहेंगे? जैसे जैसे चुनाव आ रहा है ये सब सरकारें सब राजनीतिक स्टंट है, वोट लेने की बात है। अगर बांटना है तो वोट को पहले बांट दें, जिसको देना है वोट को पहले बांट दे, चुनाव के पहले बांट दे, तब बुझाएगा जो हाँ दिए हैं। लेकिन उसका भी अब कोई असर नहीं है, चूँकि 20 साल में लोग बुझ गया है। ये पलटू चचा हैं नीतीश जी, ये पलटे मारेंगे, इनका काम है पलटी मारना। पलटू राम वो नहीं है, पलटू राम कांग्रेस भी है, पलटू राम आरजेडी भी है, पलटू राम भाजपा भी है। इसलिए बिहार से इस बार इस चारों लोगों को खदेड़ने का काम जनता करने के लिए ठान चुका है। 50 लाख जो अप्रवासी मजदूर जो हमारे प्रदेश से बाहर जाके काम करता है, सब लोग बोरिया बस्तर बैग लेके चल दिया है बैग छाप को वोट देने के लिए। भाजपा वाला प्रशांत किशोर के वोट का थी आरजेडी के बी टीम बताते हैं, आरजेडी कहता है भाजपा के बी टीम है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब इसी से अंदाज लगा लीजिए कि इनका बात सही है कि उनका बात सही है, लेकिन बात मेरा सही है। आरजेडी का भी वोट खत्म हो जाएगा और बीजेपी का वोट खत्म हो, दोनों काट के जनसुराज को मजबूत हो जाएगा। जनसुराज मजबूत, दोनों का वोट कटेगा। क्या लग रहा है यही डर सता रहा है ये प्रशांत किशोर को इस तरह की बात कह के ट्रोल किया जाए? नहीं, उन लोग जो राजनीति जो सत्ता में है उनको भी, जो विरोध में है उनको भी, सब लोग को डर है, काफ़ी भयभीत है लोग। इसलिए अनाप शनाप सब लोग बोल रहा है, लेकिन उसका कोई असर अब पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता समझ चुका है कि अब हम बिहारी कब कितना दिन गाली सुनेंगे, कितना दिन हम भूखे मरेंगे, कितना दिन हम बाहर जाएंगे। इसलिए इस बार कोई उपाय नहीं है, जनसुराज ही आएगा, चाहे जैसे आए। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रभारी जी ने इस जनसुराज के बारे में बताया है। आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब